एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्योर रिएक्शन। तो मेरा नाम है जाज़ेब और मेरा नाम है बालाज। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक हमारे साथ जरूर रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो टाइटल पढ़ेंगे बालाज भाई। सुमित भाई की लाइफ स्टोरी, मतलब जाज़ेब भाई सुमित भाई की लाइफ स्टोरी पे जिन्होंने पूरी दुनिया को, मतलब पाकिस्तान और इंडिया में तो इनके फैन बन चुके हैं, स्पेशली जो इनकी आंखें हैं जाज़ेब भाई, और जो सीरियल ये कर रहे हैं उस सीरियल की वजह से मतलब इनकी फैन फॉलोइंग और इनको इतना प्यार मिल रहा है। पाकिस्तान में सबसे पहले इनके फैन हम हैं, बिल्कुल हम हैं। आप चाहे नेट चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। जो इनके फर्स्ट फैन पाकिस्तान में है वो हम हैं, क्योंकि वो हमसे कोई नंबर नहीं ले सकता, नंबर वो हमसे नहीं छीना जा सकता ना जाज़ेब भाई, नहीं लिया तो यार इनकी लाइफ पे हमें मतलब इनकी हमने काफी सारी वीडियोस देखी हैं और इसी तरह हम मलिका जी की लाइफ पे भी बनाएंगे वीडियो। तो हमने सोचा पहले सुमित भाई से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इनका स्ट्रगल देखते हैं, मतलब ये कहाँ पैदा हुए, किस तरह ये यहाँ तक मतलब इस वीडियो के अंदर आई थिंक मेरे ख्याल से इनका स्ट्रगल दिखाया गया है। तो इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो मलिका जी और अपने सुमित जी की जो है ना लाइफ स्टाइल के ऊपर बनाएंगे। ये भी वही है, ये लाइफ स्टोरी है उनकी, वो लाइफ स्टाइल पे होगी नहीं, ये लाइफ स्टोरी है। सो चल के यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक आप भी जरूर देखिएगा। देखते हैं यार क्या क्या फैक्ट्स हैं इनकी लाइफ में, कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या स्ट्रगल, कहाँ पैदा हुए, मतलब सब कितनी मुश्किलें काटी इन्होंने। तो अक्सर तो यार सुनने में मतलब अक्सर जो भी स्टोरी शुरू करता है वो यही बताता है कि मैं मुंबई आया था, मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे सोया था। नहीं ज्यादातर मतलब हीरोज की स्टोरी इसी किस्म की होती है ना। आप पता नहीं सुमित जी की स्टोरी में मतलब क्या डिफरेंस होगा, तो वो देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें वीडियो के बाद करेंगे। 3 2 1 एंड स्टार्ट। हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। ग्लैम अप। वो एक्टर जिनकी हेजल कलर्ड आईज है, कर्ली कर्ली बाल हैं, वो जिनकी समझदारी उनकी बातों में दिखाई देती है, जिनकी नटखट अदाएं कान्हा जी जैसी हैं। आज हम उसी बहुत ही मैच्योर से एंड वन ऑफ द हार्ड वर्किंग एक्टर जो अपनी एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों में राज करने लगे हैं, सुमेध की लाइफ के बारे में जानेंगे। तो हम सबके फेवरेट सुमेध मुदगलकर की लाइफ स्टोरी को शुरू से एंड तक जरूर देखें। सुमेध का जन्म 2 नवंबर 1996 को नांदेड़, पुणे, महाराष्ट्र में एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा 2 भाई भी हैं। सुमेध को बचपन से ही डांस का ऑब्सेशन था, लेकिन उन्होंने कभी डांस की ट्रेनिंग नहीं ली। उनकी फैमिली ने उन्हें उनके पैशन, उनके डांस के लिए हमेशा ही सपोर्ट किया और इसी वजह से उन्हें पुणे से मुंबई भेजा गया, जिससे वो अपने टैलेंट को और निखार पाए। और अपनी इसी टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ का पहला स्टेप लिया डांस महाराष्ट्र डांस के मंच पर। सुमेध इसके ऑडिशन में सेलेक्ट होना ही अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। एंड जस्ट 1 ईयर बाद ही उन्हें डांस इंडिया डांस 4 में भी सेलेक्ट कर लिया गया, जहां उनकी डांसिंग से इम्प्रेस होकर शो की जज श्रुति मर्चेंट ने उन्हें बीट किंग का टाइटल दिया, जो अगेन उनकी लाइफ का एक और बड़ा अचीवमेंट था। DID 4 में वो विनर तो नहीं बन पाए, लेकिन सुमेध इस सीजन के फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब रहे। सुमेध के बचपन पर यदि नजर डाली जाए तो वो बचपन से इतने सिंसियर नहीं थे कि वो आगे जाकर इस हद तक करियर फोकस्ड हो जाएंगे। एक्चुअली वो बचपन में नॉटी स्टूडेंट्स में आते थे, लेकिन कुछ लोगों की कांस्टेंट डांट और समझाने की वजह से कि खुद की लाइफ को सुधारने पर ध्यान दो, अच्छी आदतें सीखो, ये बातें धीरे धीरे उन पर असर कर गई और फिर एक नए सुमेध बनने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। वैसे सुमेध नॉटी तो अभी भी है, लेकिन एक अच्छे वे में। वैसे उनके कुछ करीबी लोग उन्हें प्यार से सुमा बुलाते हैं। सुमेध को डांस का पैशन तो बचपन से ही था, लेकिन इसका असर उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सिंगत स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल पुणे और उसके बाद इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्लीट की। सुमेध ने अपने स्कूल डेज से ही डांस शोज में पार्टिसिपेट करना और ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्होंने टीवी शोज और फिल्म्स में भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे DID 4 के बाद उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उन्हें चैनल V पर एक डांस बेस्ड शो दिल दोस्ती डांस के लिए एक्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें उन्होंने राघव का रोल प्ले किया था।
लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स को रिकॉग्निशन कलर्स टीवी के हिस्टोरिकल शो चक्रवर्ती अशोक सम्राट में युवराज सुशीन के नेगेटिव रोल से मिली। वैसे मराठी होने की वजह से वो अपनी एक्टिंग स्किल्स मराठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी दिखाना चाहते थे और उनका ये सपना तब पूरा हुआ जब उनको मूवी वेंटिलेटर में एक छोटा सा किरदार निभाने को मिला। अगले ही साल एक मराठी फिल्म मांझा में एज अ लीड एक्टर उन्हें कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने विक्की नाम का एक साइकोपैथ कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। वैसे वो माधुरी दीक्षित के साथ भी एक मूवी में काम कर चुके हैं जो उनकी लाइफ का एक फैन मोमेंट था। वैसे स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाले स्वास्तिक पिक्चर्स के माइथोलॉजिकल शो राधा कृष्ण में उनके यंग कान्हा जी के रोल ने उन्हें जिस तरह लोगों के दिलों में उतारा है वो छवि अब कभी फेड नहीं हो सकती। बात करें उनके फेवरेट्स की तो सुमेध को चीज पराठे और पानी पूरी खाने का बहुत शौक है। सुमेध ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ड्रीम एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, जिनके साथ वो स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। वो एक्टर रणवीर सिंह को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। सुमेध बताते हैं कि रणवीर की एनर्जी उन्हें बहुत इंस्पायर करती है, प्लस एज अ पर्सन और उनका एक्टिंग के लिए डेडिकेशन भी उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उनका फेवरेट कलर है ब्लू, जो उनके इंस्टाग्राम फोटोज देखकर भी कंफर्म होता है। वैसे सुमेध बहुत बड़े डॉग लवर भी हैं। सुमेध जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब उन्हें फर्स्ट टाइम क्रश हुआ था। धीरे धीरे उन्हें ये पता चला कि वो लड़की और भी बहुत से लड़कों का क्रश थी, लेकिन उस प्यारी सी लड़की का नाम उन्हें अब याद नहीं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही उनकी लाइफ का सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड बना था, जिसका नाम था पवन। वो बताते हैं कि वो इतना प्यारा सा था कि जब सुमेध की टीचर से डांट पड़ जाती थी तो पूरी क्लास भले ही उन पर हंस जाए, लेकिन वो कभी उन पर नहीं हंसता था और इसी वजह से सुमेध आज भी उन्हें नहीं भूले हैं। डांस शो के दौरान उन्हें अराउंड 700 रुपीज मिले थे, जो उनकी फर्स्ट सैलरी थी और वो खुशी अभी मिलने वाली सैलरी से भी बहुत बड़ी थी। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को जब फर्स्ट टाइम कार गिफ्ट की थी, वो मोमेंट भी उनकी लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट था। सुमेध ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो राधा कृष्ण के लिए सेलेक्ट हुए थे तब कृष्ण का रोल करना उनके लिए इतना इजी नहीं था। वो बताते हैं कि स्टार्टिंग डेज में उनका मन अंदर से शांत नहीं रहता था, जिस वजह से कृष्ण जी जैसी कामनेस उनके फेस पर नहीं आ पाती थी और इसी वजह से वो रो भी जाते थे। फोर्सफुली अपना मन शांत करना उनके लिए काम नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से सुमेध अब डेली स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं और उसी का रिजल्ट उनकी एक्टिंग में भी दिखाई देता है। सुमेध रियल लाइफ में भी कान्हा जी जैसे ही हैं। अपने कर्म को तो वो अपना भगवान मानते हैं। काम करते टाइम फोकस्ड होकर काम करना ही उनकी लाइफ का मोटो है। सुमेध लोगों पर ट्रस्ट करने में और उनसे घुलने मिलने में भी टाइम लेते हैं। उनकी समझदारी उनके इंटरव्यूज में, उनकी बातों में साफ दिखाई देती है और यही रीजन है कि हम सब उन्हें कृष्णा जी से रिलेट कर पा रहे हैं। वैसे अपनी को स्टार राधा यानी मल्लिका सिंह को भी वो कृष्णा जी जैसे ही टीज करते हैं। उनके इंटरव्यूज देखने में उनके फैंस को उतना ही मजा आता है जितना ऑन स्क्रीन राधा कृष्ण देखने में। अपनी को स्टार मल्लिका की भी सुमेध बहुत तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही इनोसेंट और अंडरस्टैंडिंग लड़की है और एक इंटरव्यू के दौरान सुमेध खुद बोल चुके हैं कि एक लड़की में सबसे पहले वो यही क्वालिटी देखते हैं कि वो कितनी अंडरस्टैंडिंग रखती है। सुमेध को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, इसी वजह से वो हमेशा अपने पास एक पोर्टेबल स्पीकर रखते हैं। टीवी इंडस्ट्री में सिद्धार्थ निगम उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सुमेध लक यानी डेस्टिनी में भी बिलीव करते हैं। वो कहते हैं सही समय पर सही जगह पर होना और सही दिमाग चलना डेस्टिनी ही होती है और वो ही रोल प्ले करती है सक्सेस दिलाने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुमेध को तब बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब उनके फैंस उन्हें किसी भी रूप में बहुत प्यार देते हैं, चाहे वो फिर उनको भाई माने या फिर बेटा या फिर अपना दोस्त। फैन से किसी भी रूप में मिलने वाला प्यार उन्हें बहुत खुशी देता है। तो इसी तरह सुमेध को अपना प्यार देते रहिए और सुमेध, हम आपको इसी तरह प्यार देते रहेंगे। इसी प्रॉमिस के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। प्लस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। आप ऐसे ही और भी सेलिब्रिटीज के वीडियो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Stay connected. Be happy.
जैसे भाई देखा यार सुमित की लाइफ मतलब बचपन में कितने क्यूट हाँ, जो बचपन की तस्वीर दिखाई है काफी क्यूट से थे यार और छोटे सब से। इतने प्यारी बचपन से आईज। और अच्छा हमने देखे मतलब डांसिंग से इन्होंने मतलब अपना करियर की शुरुआत की है। डांस ठीक है? अच्छा मतलब और भी इनके 2 भाई हैं, लेकिन ये इन तीनों भाइयों से ज्यादा प्यारे हैं, ज्यादा प्यारे बहुत हैं, बल्कि हमको बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं। मेन बात है जैसे भी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया मतलब आप डांसिंग में बढ़ाओ। अक्सर हम सुनते हैं फैमिली सपोर्ट नहीं करती बंदे को, बिल्कुल। तो मतलब फैमिली स्टार्टिंग ही अपनी डांसिंग से की ना। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन ठीक है मतलब उन्होंने फैमिली को साथ लेके चल रहे हैं। गिफ्ट किया जो अपने बाबा को कार गिफ्ट सबसे पहली सैलरी उनको मिली 700 रुपए। 700 रुपए मतलब वो कहते हैं कि वो मेरी जो 700 रुपए की खुशी थी वो आज तक वैसी खुशी नहीं हुई, नहीं हो सकती। और बाकी पहली सैलरी के हर इंसान को सबसे ज्यादा खुशी हुई। अच्छा किसी को पता नहीं था कि मतलब नॉटी स्टूडेंट थे, किसी को ये नहीं था कि यार ये आगे जाके इतना करियर अपना अच्छा बना लेंगे, करियर बनाएंगे। पता नहीं वो कौन से चंद नेक लोग थे जिनकी बातें सुमित भाई ने दिल पे ली और खुद को इतना चेंज किया, अपने आप को चेंज किया, बहुत ज्यादा चेंज किया। अच्छा मजे की बात है वो जो बता रहे थे कि माधुरी दीक्षित के साथ भी उन्होंने फिल्म में काम किया, यार वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन सी मूवी में उन्होंने साथ काम किया, हम जरूर देखना चाहेंगे। वाकई हमारे इल्म में नहीं है कि वो कौन सी मूवी है। कौन सी मूवी है। और स्पेशली एक और वो बातें उनके बारे में बड़े मजे की बता रहे थे कि अपने काम से काफी ज्यादा सिंसियर है। और Sincere मतलब जब है। राधे कृष्णा की जब सीरियल शुरू की तो वो बता रहे थे कि जो है ना काफी ज्यादा मतलब कुछ दिनों तक वो परेशान थे, उन्हें मतलब उस कैरेक्टर के अंदर कम्प्लीटली मतलब अपने आप को वो फिट नहीं कर हाँ ढालना नहीं आ रहा था। फिर ढालना उन्होंने नहीं वो आ रहा बुक्स वो इंटरव्यू में भी हमने देखा था कि वो मतलब बहुत सारी बुक्स वो कहते हैं मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ती थी। मैं मलिका जी की तारीफ कर दी है कि बहुत इनोसेंट गर्ल है, ये है वो तो है ना। फिर बाद में हर बात में हर साथ में राधा जी पहले राधा जी तो पहले है ना, यही बात है। अच्छा हर किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते मतलब एक कंप्लीट वो टाइम लेते हैं, इसी को समझदारी कहा जाता है यार। मतलब एकदम से किसी बंदे पे ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए वाकई नहीं और अच्छा दूसरी बात है बचपन तो प्यारा था ही था, जवानी तो मतलब है अभी तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इनका जो लड़कपन गुजरा है ना स्कूल टाइम, उसमें भी काफी अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी। हाँ, काफी स्टाइलिश थे पिक्चर्स यार। मैंने तो मतलब स्टार्टिंग से लेके जितनी भी देखी है इसमें जहाँ से भी सारी जबरदस्त है, कंप्लीट हर चीज मतलब हर एक स्टाइल जबरदस्त किस्म का। अच्छा जैसे जैसे ग्रो अप बचपन में प्यारे थे, थोड़े से ग्रो अप कर रहे थे, साथ में तो और प्यारे होते जा रहे हैं ना। अब तो और भी ज्यादा प्यारे हो गए, थोड़े भर गए और मतलब बॉडी बना ली ना। करली हेयर्स के साथ कुछ ज्यादा ही क्यूटनेस है। अच्छा मैं ये समझ रहा था कि इनकी करली हेयर जो है ना मतलब ये शुरू से है इनके, मैं हाल ही इन्होंने सीरियल के लिए राधा कृष्ण सीरियल की ज्यादा कर्लिंग की है। मैं हाँ बाकी पिक्चर्स में आप देखो नॉर्मल वो कटिंग आई थिंक ऐसे कराई हुई, हमें जज नहीं हो पा रहा, लेकिन शायद हो सकता है जानते भाई आप ही तो लाइफस्टाइल ऑसम थी। हम आपके मतलब आपको भाई कहते हैं, हम आपके फैन हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम इतनी गहराई में हम लोग देख रहे हैं कि आपके कहाँ बाल करली थे और कहाँ नहीं थे। तो यार समझ दीजिए हमारी फीलिंग। और प्लीज़ हम आपकी वीडियोस में अक्सर मतलब रिएक्शन दे रहे होते हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि हमें क्या बोलते हैं क्लेम मत सुमित भाई रिप्लाई कर दे यार एक वीडियो के सुमित भाई हो सके तो यार हमें रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। पाकिस्तान में फर्स्ट जो है ना फैन हम आपके बने, क्योंकि जब से हम मतलब आपकी वीडियोस देखने लगे ना, कोई और वीडियो पे मतलब हमें रिएक्शन देने को मजा, और पब्लिक भी सबसे ज्यादा ध्यान से भी मतलब डिमांड को देखना पसंद करती है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर कर रहे हैं ना फिर उसकी वजह से मतलब यार वो करता है किसी पे जज भी नहीं सकता कंप्लीट जचा, इसलिए कि मतलब वो क्या कह रहे हैं इनको मतलब उनके ऊपर कंप्लीट उतरने के लिए भी इनको काफी टाइम लगा है। उससे मतलब शुरू में उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे काफी ज्यादा परेशान भी थे, और मतलब बता रहे हैं रो भी पड़ते थे मतलब इतना वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और मतलब उसके ऊपर पूरा क्यों नहीं उतर पा रहे। इससे मतलब पता चलता है कि काम बंदा अपने काम से कितना सिंसियर है, वाकई बहुत सिंसियर है, लगन से काम करते हैं, नटखट से जैसे। और यार बहुत ही मजा आया वीडियो देखकर, और काफी अच्छा लगा उनकी मतलब बचपन से लेकर मतलब लड़कपन से लेकर जवानी तक का सफर कंप्लीट, उनका स्ट्रगल हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा हमें देखकर। तो उम्मीद करता हूँ आपको तो अच्छा लगा ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वो लाल वाले बटन को ग्रे करते जाइएगा, जाते जाते ग्रे करते जाइएगा। तो यार मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।